हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज से केवल 5 दिन बचा हुआ आपकी एग्जामिनेशन में। मैं बात कर रहा हूं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती री एग्ज़ाम का 5 मार्च को आपका पेपर है। देखिए, इसमें हम लोग केवल और केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स के प्रश्न है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 105 तक को कवर करेंगे। इसमें साइंस के प्रश्न है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन करा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए, प्रश्न पढ़िए कि हेनरी इकाई है, यानी कि हेनरी किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। देखिए, हेनरी जो है यह स्व प्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्शन की इकाई है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो है ये फैराडे है। क्या है? फैराडे है। इसको एफ से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है टेस्ला है। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है, ये भी आपको पता है। लेकिन एसआई मात्रक अगर पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का तो ये टेस्ला है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध का तो आपको पता ही है, ओम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदु लोहा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि नर्म लोहा से अस्थायी चुंबक बनता है। नर्म लोहा से क्या होता है? अस्थायी चुंबक बनता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। बताइए। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यह जो नियम है यह लेंज का नियम है। किसका नियम है? लेंज का नियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बिहार एसएससी का पिछले 12 से 13 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार एसएससी का घटना चक्र मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग अलग वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप चैनल पर चले जाइए, मैंने सबका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल के पहले सफल उड़ान का परीक्षण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर के तट के पास किया गया। चांदीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भाग 15 जो है हमारे भारतीय संविधान का, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्लियर, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ने 32वें थॉमस कप का खिताब किस देश को हरा करके पहली बार जीता है? भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है, इतिहास स्थापित किया है भारत ने, और यह इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार इतिहास में थॉमस कप जीता है। अच्छा, थॉमस कप जो ये 2022 में आयोजन किया गया था, इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था।
इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कोशिश करूं कि एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न आपको बताते चलूं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप जानेंगे तो आपका नॉलेज और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। तो ये राइट आंसर लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। अच्छा, संथाल विद्रोह आपको याद आया होगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सीधो और कानो ने किया था, ठीक है, आपको याद भी होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए, मेजर बारो को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको हम लोग कहते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1956 में हुई थी। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद में होता है, तो यह पश्चिमी चंपारण में होता है। कहाँ पर होता है, पश्चिमी चंपारण में। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 20 मिनट में, 20 मिनट्स में आपको मैं यह सेट पूरा करवा दूं कम समय में। देखिए निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, नहीं पूछा गया है। तो नेपाल के साथ टोटल 7 जिले जो हैं बिहार के सीमा साझा करते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी कि दोनों चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो काउंट कर लीजिए उंगली पर, पश्चिमी पूर्वी चंपारण हो गया दोनों, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका शेखपुरा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न अभी फिलहाल जो है ये तेलहर कुंड जलप्रपात BPSC में पूछा गया था। 67th BPSC का जो री एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है। तो ये आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो, कैमूर में है। अब यहाँ देखिए नालंदा दिया गया, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऋषिकुंड मुंगेर में है, मजहर कुंड सासाराम, सूर्यकुंड राजगीर में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार में महत्वपूर्ण है, तो ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वासियोरकर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वासियोरकर होता है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए जीन परिवर्तन किस में होता है, जीन परिवर्तन किस में होता है, तो ये DNA में होता है। किस में होता है, DNA। अच्छा, DNA की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, वाटसन और क्रिक ने, जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने DNA की द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। देखिए भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण जो है ना, यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका गठन जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, 1861 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है, तो ये आपका हो जाएगा होमो नेलेडी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नक्शे का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था, तो रेशम का उत्पादन यह चाइना में हुआ था, ठीक है। चलिए दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका लैक्टिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक होते हैं। मिनीमाता रोग जो होता है यह आपके मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है, मरकरी के। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल मरकरी दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि हमारा दंत वल्क किससे बना होता है, तो देखिए जो एनामेल होता है यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन बिहार में पूछा गया है, तो ये 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, तो ये पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन स्टार्ट 1 अगस्त 1920 को हुआ था
और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो ये हजरत आला आपको याद हो गया होगा, शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह शासक जो था यह कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये अकबर के खिलाफ जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। उसके बाद देखिए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति ये औरंगजेब के समय में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अच्छा, यहाँ उपसभापति पूछा गया है, तो ये कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे। पहले अध्यक्ष जो थे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्नलिखित में से राइट आंसर फ्रैंक एंथनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नागरिकता भाग 2 में है, ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 6A में नहीं है, संविधान के भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। चलिए, तो यही वाला गलत दिया गया है, बाकी ये भी सही दिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी मैंने बताया भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ठीक है। मौलिक अधिकार जिसको कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, और 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद देखिए किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये उसके सदस्य नहीं होते हैं, और राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डोलेमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से लोहा का अयस्क हो जाएगा आपका लोहा उल्का, ठीक है, लोह उल्का। जंग लगना क्या है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक रेडॉक्स है, यानी कि ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तांबे का पूछा गया है परमाणु क्रमांक। सिंबल मैंने आपको बता दिया, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। वहीं अगर आपसे इसका परमाणु भार पूछता तो 63.5 होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने किया था? जनक किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफल रही थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह जो इसका गुण है इसको कहा जाता है जड़त्व, ठीक है, जड़त्व है यह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, तो यह गिल्स जो होते हैं उसी की सहायता से, ठीक है। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? श्वसन तंत्र का भाग इसमें से श्वास प्रणाली, फेफड़े, श्वास नली, ये सभी। यकृत नहीं है, लीवर नहीं है, ठीक है, लीवर नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस है CH4 यानी कि मीथेन गैस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक्रिलिक है। एक्रिलिक क्या है बताइए? एक्रिलिक जो है एक फाइबर है, एक रेशा है। कौन सा एक शुद्ध तत्व है इसमें से? बताइए, इसमें से शुद्ध तत्व जो है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल साल्ट जिसको कहते हैं नमक, कौन सा खनिज होता है? अच्छा, खाने वाला जो नमक होता है टेबल साल्ट होता है NaCl। ध्यान रखेंगे यह एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है और ये राइट आंसर आपका हो जाएगा हैलाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्र कोहरा यानी कि स्मोग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है इसमें से?
तो यह जो है यह पैरोक्सिलिक एसिटिल नाइट्रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर। ठीक है, देखिए 82 नंबर है कागज बनाया जाता है। तो कागज जो है यह पौधे के सेलुलोज से मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? अच्छा, जो मीठा स्वाद होता है यह खट्टा स्वाद पूछा गया है। तो देखिए कड़वा स्वाद होता है जीभ के पीछे भाग पर, और किनारे वाला जो भाग होता है वो खट्टा स्वाद पार्श्व भाग हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? अब यहाँ देखिए हेमिकॉर्डेटा, यह जलीय इसमें जीव आते हैं। ठीक है, जो मैरीन वाले जीव हैं वो इसमें आते हैं, समुद्री जीव हेमिकॉर्डेटा में। और देखिए हेमिकॉर्डेटा में जो होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में प्रोबोसिस। ठीक है, ये पी है, PROBOSIS, प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है जिसको कि सूर्ण ग्रंथि कहा जाता है, इसी के द्वारा उत्सर्जन होता है। और ये जो आपका हेमिकॉर्डेटा है इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है, और श्वसन जो है क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। और जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसको भी ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? उत्सर्जन सूर्ण ग्रंथि यानी कि प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है, इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है, और श्वसन क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा होता है, और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो ये मीन जो होती हैं मत्स्य, इन्हीं का। यह नर लिंग हार्मोन है, यानी कि पुरुष के बारे में पूछा गया, पुरुष सेक्स हार्मोन। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एक और हार्मोन लिखता हूँ रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन याद रखना है, ये मादा लिंग हार्मोन है। कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या नर यानी कि पुरुष लिंग हार्मोन होता है। देखिए वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है, यह पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो यह व्यवसाय पर थी। किस पर थी? व्यवसाय पर थी। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? परुष्णी के नाम से जाना जाता है किस नदी को? तो याद रखेंगे यह नदी रावी नदी है। सतलज को किस नाम से जाना जाता था? तो सतलज को शत्रुद्री के नाम से जाना जाता था। व्यास को किस नाम से जाना जाता था? तो विपाशा के नाम से। ठीक है, विपाशा के नाम से। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ये सब ध्यान रखना आपको। चलिए राइट आंसर इसका मैंने बता दिया, रावी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? अच्छा, एहोल अभिलेख का नाम आपने सुना होगा। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और इसी ने पुलकेशिन द्वितीय जो था इसी ने जो है किसको पराजित किया था? बताइएगा राइट आंसर। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेन स्वांग आया था। चलिए कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय की रचना याद रखेंगे आमुक्त मल्याद। ठीक है, पूछा जाता है ये जो थे कृष्णदेव राय ये तुलुप वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और तुलुप वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने किया था। वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए जामवती कल्याणम और आमुक्त मल्याद ये कृष्णदेव राय की रचना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह आर्टिकल 335 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी देने वाली जो घड़ी है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? अब यहाँ देखिए पलायन वेग आपको याद होगा, तो बहुत ही सिंपली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होता है पृथ्वी का। चलिए उसके बाद जूल किसका मात्रक है? जूल जो होता है यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? अच्छा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। यहाँ प्रथम श्रेणी पूछा गया, तो देखिए प्रथम श्रेणी में क्या होता है? आलम्ब जो होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ आलम्ब जो होता है आपका, आलम्ब जो होता है ये आपका होता है किसके? तो आलम्ब जो होता है ये आयास और भार के बीच में होता है प्रथम श्रेणी में। ठीक है, प्रथम श्रेणी की एग्जाम्पल कैंची है, पिलास है, सिडासी है, प्लायर है। ठीक है, सरौता जो है यहाँ पर देखिए सरौता द्वितीय श्रेणी के
ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है, और चिमटा तृतीय श्रेणी का। मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? लेंज का नियम, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 मई के दिन। 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, करंट का क्वेश्चन देखिए, 8-10 प्रश्न दिए गए हैं। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा किया था? मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 105 तक में जो है जीके, साइंस, करंट अफेयर, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, इन सब का मतलब क्वेश्चन है। और 105 के बाद 106 से 150 तक क्वेश्चन जो है उसमें रीजनिंग है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 मई 2022 को किस वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? अंग्रेजी में यहाँ मैं लिख देता हूँ गुइलेर्मो। ठीक है, GUILLERMO, गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप स्टार लगाइए इस प्रश्न में। चलिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा, रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सहलेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये गुंडप्पा रंगनाथ और आर कौशिक हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2022 में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों, यहाँ पर देखिए, अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू की जाने की घोषणा यानी कि स्वीकृति दी है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें से 300 करोड़। चलिए, उसके बाद देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक ग्रुप में इसको शेयर कर